डर। जैसे ही उसने सड़क छोड़ी और नहर के मोड़ पर पहुंचा तो ठिठक गया। एक पांव नहर के किनारे की कोरी मिट्टी पर टिका दिया और गद्दी पर बैठे बैठे ही साइकिल खड़ी कर ली। चारों तरफ देखा। नहर के दोनों ओर यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ गाढ़े अंधेरे में इधर उधर झूल रहे थे। हवा पेड़ों को बुरी तरह झकझोर रही थी। गुप्त अंधेरे और तेज दौड़ती साए साए की आवाज़ उसके भीतर एक अद्भुत डर भरने लगी। क्या करूं? इसी पगडंडी को पकड़ूं या सड़क का लंबा रास्ता लूं? 11 का वक्त तो हो ही गया होगा, वो सोचने लगा। यहाँ नहर के आसपास फैली ढेरों किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ भय के ऐसे वक्त में उसका पीछा करने लगी। बरसों पहले एक प्रेमी जोड़े की नहर में डूबकर हुई मौत के बाद बहुत लोगों ने रात में उन दोनों प्रेमियों को यहाँ किनारे पर बैठे देखा था। उन्हें आपस में बात करते सुना था। उसकी रूह अभी भी आसपास भटक रही है। वे शायद भूत बन गए हैं। वैसे वे किसी को कुछ कहते नहीं, अपनी आपसी बातों में लगे रहते हैं। प्रेम करते थे वे। बेचारों को जीने नहीं दिया इस जमाने ने। आत्महत्या, ओफो, वो सोचता रहा। वे किसी को कुछ नहीं कहते। वो फुसफुसाया, चल ना यार, कुछ नहीं होता। वो अंधेरे में नहर के किनारे किनारे पगडंडी की जमीन को देखता हुआ धीरे धीरे साइकिल के पैडल मारने लगा और फुसफुसाया, कौन लंबा चक्कर काट कर जाए, पहले ही टाइम ज़्यादा हो गया है। ये चलना बहुत देर तक नहीं हुआ। थोड़ी ही दूर चलकर वो रुक गया। इन दिनों वो एक प्लम्बर के पास हेल्पर था। एक मकान का काम पूरा करने में आज बहुत देर हो गई थी। प्लम्बर ने उसकी 5-6 रोज की दिहाड़ी रोकी हुई थी, जो अभी रात में काम के बाद ही उसे थमाई थी। अब वही रुपए उसके भीतर कंपन पैदा कर रहे थे। उफ़ो, ये बड़ी मुसीबत है साला। मिस्त्री ये भी आज देने थे, कोई छीन ना ले। उसने सोचा और साइकिल से उतरकर खड़ा हो गया। उसका हाथ ऊपर कमीज की जेब से जा लगा। क्या किया जाए, वो सोचता रहा। फिर कमीज की जेब से रुपए निकालकर गोल बत्ती सी बनाकर पजामे के नाड़े में ठूंसने लगा। बाद में हाथ से ठीक से जांचकर फुसफुसाया, अब ठीक है, निकाल ले साले। यहाँ से निकालेगा ये ऊपर? कुछ हिम्मत जुटाकर वो साइकिल पर चढ़ गया और पैडल मारने लगा। नजरें साइकिल के सामने की जमीन पर गड़ाए रहा। कहते हैं सालों ने रास्ते में पतली सी रस्सी बिछाई होती है। जब कोई गुजरता है तो रस्सी खींच देते हैं। बेचारा औंधे मुंह गिरता है, बस जेबें झाड़ लेते हैं। नीच साले हरामी, वो सोच रहा था। साइकिल चलाते चलाते उसके हाथ पांव कांपने लगे। धड़कनें बढ़ गईं। पेड़ों के पीछे छिपे होते होंगे साले, रस्सी का सिरा पकड़कर। वो फिर सोचने लगा और ज़मीन पर रस्सी जैसी संरचना ढूंढने लगा, मगर अंधेरे में बड़ी मुश्किल से ऊंची नीची मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। साइकिल के पैडल घूमने और तेज हवा की साए साए मिलकर एक अजीब डरावनी ध्वनि उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी धड़कनें तेज भी, फिर भी वो दिल को मारते हुए सोचने लगा, इस अंधेरे में लूटपाट करने वालों को भी तो डर लगता होगा। अगर मेरे सामने कोई आ गया तो भगवान कसम रिंच मारकर सिर फोड़ दूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अब क्या यार, आधा रास्ता तो कट चुका है। आगे तो रिंग रोड पर बड़ी बड़ी लाइटें हैं, पुलिस नाका है, डर की कोई बात नहीं। एक बार बाहर पहुंच जाऊं। चलते चलते अचानक ही साइकिल का अगला पहिया रुक गया और उसी तेजी से वो छिटक कर वो झाड़ियों में जा गिरा। वो बुरी तरह डर गया कि कहीं फंदा तो नहीं था। कांपते कांपते वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा और साइकिल तक आया। वहां बैठकर जमीन को करीब से देखने लगा। अगला पहिया एक गड्ढे में चला गया था। लाख लाख शुक्र मनाया, वहाँ कोई रस्सी नहीं थी। चारों तरफ अंधेरे में देखा, किसी तरह की कोई सरसराहट नहीं थी। उसकी जान में जान आई। साइकिल सीधी खड़ी की और हैंडल पर लटका थैला चेक किया। सामान ठीक ठाक था। फिर कमर की गोलाई में हाथ फेरा, सब सुरक्षित था। अब तो साइकिल को लेकर पैदल ही पगडंडी पर चलने लगा। एक झुरझुरी सी अभी भी उसके शरीर में दौड़ रही थी। वहाँ रस्सी नहीं थी, कोई नहीं था।
ये उसके लिए राहत का बिंदु था। वो चलता जा रहा था और एक हाथ से अभी भी अपने कपड़े झाड़ रहा था। झाड़ियों की चुभन अभी भी उसकी टांगों पर उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में वो हिम्मत जुटाकर साइकिल पर चढ़ गया। पैडल मारते हुए मिट्टी के ऊंचे नीचे स्तर को आंखें गड़ाए सावधानी से देखने लगा। बीच में क्षण भर के लिए इधर उधर चारों ओर देख लेता, फिर निगाहों को वापस साइकिल के चलते हुए अगले पहिए के नीचे की जमीन पर ले आता। देर तक वो यंत्रवत पैडल मारता रहा, बस थोड़ी और हिम्मत, उसने सोचा और नजरें उठाकर देखा। सामने रिंग रोड की रोशनी दिखाई देने लगी। उसका डर फुर हो गया। एक नई स्फूर्ति उसके भीतर भर गई। उसने साइकिल तेज कर दी और आंखें सामने रिंग रोड की रोशनी पर टिका दी। अब वो रस्सी के नीचे बिछे होने के डर से उभर चुका था। चलो आज बच गए, सामने ही बैरिकेड है, वो फुसफुसाया। उसने एक लंबी सांस ली और भय और अंधेरे की पगडंडी छोड़ बड़े आत्मविश्वास के साथ रिंग रोड को देख रहा था। ये 12 से ऊपर का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक इक्का दुक्का था। वो दो आड़े बैरिकेड के बीच से निकला ही था कि उसे रोक दिया गया। रोकने वाले 2 सिपाही थे, लेकिन वो विश्वास से भरा था। वहाँ पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। एक सिपाही ने साइकिल को हैंडल से पकड़ा हुआ था, दूसरा उससे पूछताछ करने लगा। जहाँ वे लोग खड़े थे वहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस दिखाई भर दे रहा था। थोड़ी देर में एक सिपाही ने साइकिल अलग खड़ी कर दी और वे दोनों उसके ऊपर झुक गए। शायद कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। अरे ये क्या? साइकिल पर लटके थैले को एक सिपाही देखने लग गया। फिर देर तक थैले में रखे रिंच पर बहस चलती रही। अरे ये क्या? एक ने तो उसकी जेब तलाशनी शुरू कर दी। उनकी नीयत ठीक नहीं लगती, कहीं रुपए हाथ ना लग जाएं। थोड़ी देर में दोनों सिपाही बड़े ही निराश हो गए। लगता है उसके पास से कुछ नहीं मिला। झांझ लाकर एक सिपाही ने उसे साइकिल की ओर धक्का दिया और गुस्से में हाथ के इशारे से जाने को कहा। वो बेचारा पहले से भी अधिक घबरा गया। साइकिल लेकर वहां से पैदल ही चलने लगा। निराश, अचंभित और हतोत्साहित ठगा सा रह गया था वो। यकीन नहीं हो रहा था कि अभी का घटनाक्रम सचमुच घटा था। वो देर तक चुप बना रहा, बस उसके कदम यंत्रवत साइकिल को घसीटते चल रहे थे। कुछ और आगे आकर वो बड़बड़ाया, ये साले भी उनसे भी गए गुजरे। वो तो अच्छा हुआ मैंने रुपए पहले ही सेट कर रखे थे, वरना। उसने फिर एक हाथ से जांचा, रुपए सुरक्षित थे। बहुत रात हो चुकी थी। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, नफरत से धरती पर थूक दिया और साइकिल पर चढ़ गया। अब वो तेजी से पैडल मारता हुआ दौड़ रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।